इंसिडेंट हो रहा है, मौत हो रही है लगातार। अब देखिए स्थिति बिहार की बद से बदतर होते जा रही है। लोग कहते हैं कि लालू यादव के समय में ही सिर्फ क्राइम था, लालू यादव के समय में तो क्राइम था ही, आज उससे कम नहीं है। ये बात आप पुलिस और प्रशासन के साथ मिले हुए कौन है, इसको देखना पड़ेगा। पहले इस कुल्लू पर जाना पड़ेगा हम और आपको सर, जो इसमें पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कौन डाका डाल रहा है। ऐसा हमारे समाज का ही व्यक्ति है या कोई आसमान से टपक के। हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं हो रही है, क्या सोचते हैं आप? बड़ा बदलाव चाहते हैं हम, ये सब रुकना चाहिए जी। संहार नहीं ना हो रहे हैं, मतलब अगर सामूहिकता में लोग मारे जाते हैं तभी मारे जाएंगे। अगर एक एक करके मारे जाएंगे तो उनके लिए वो मरना नहीं है, ठीक है ना, उनकी हत्या नहीं है, उनका मृत्यु नहीं है। नेताओं का सोच इतना गंदा हो चुका है, तो वो आपके दिमाग से विस्मृत करना चाहते हैं कि आप भूल जाइए कि एक एक छोटा छोटा हत्या आपके शहर आस पड़ोस में होता है, उसको सत्या मानिए मत। जो गुंडा वाले दिन में चक्कू दिखा के लोगों को लूटते थे, और नीतीश बाबू के राज्य में अफसर जो है कलम चला के दिन में लूटते हैं। क्या लग रहा है बिहार में कानून व्यवस्था कैसी है? बद से बदतर है। हर रोज़ आप देखिए हर कहीं ना कहीं पे क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मौत हो रही है लगातार। अब देखिए स्थिति बिहार की बद से बदतर होते जा रही है। लोग कहते हैं कि लालू यादव के समय में ही सिर्फ क्राइम था, लालू यादव के समय में तो क्राइम था ही, आज उससे कम नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। बिहार की स्थिति इन दिस टाइम बहुत बदतर है, ये बात आप जान लीजिए। और आज अब जहाँ पर आए हैं वहाँ पे स्टेट कमेटी की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें उसमें बहुत सारे सदस्य लोग आए हुए हैं। और क्या पुलिस और प्रशासन चोरी, हत्या इत्यादि की घटनाओं को रोक पा रही है? ऑब्वियसली नहीं रोक पा रही है। ये तो बहुत जगह है। आप जैसे कि देखिए, आप एक शराब को जिस तरह से बंद किया गया है, जिस तरह से, लेकिन शराब देखने को बंद है, लेकिन लगातार यहाँ की जो पुलिस पदाधिकारी जो भी लोग हैं सिर्फ शराब के चक्कर में लगे हुए हैं, शराब को पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, और कोई क्राइम यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है, बिल्कुल असफल है, समझ लीजिए। आए दिन बिहार में डकैती, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाओं को क्या सोचते हैं आप? देखिए आज ये लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार जिस तरह से 35 साल से शासन किए हैं, ये आप जान लीजिए कि इंटायर बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और अगर एक सेशन और ये रह गए तो आप समझ लीजिए कि बिहार फिर उठ नहीं पाएगा। इसलिए जान लीजिए जिस तरह से माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार जो जन सुराज के, जिसका कल लॉन्चिंग होने जा रहा है 2 अक्टूबर को, तो आप समझ लीजिए कि ये पार्टी के आने का मकसद यही है कि यहाँ के बिहार के क्राइम को खत्म करना। बिहार में जिस तरह से परेशानियां बढ़ी भी है, जिस तरह से प्लान नहीं रुक पाया, जिस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल सही नहीं हो पाया, जिस तरह से एजुकेशन से यहाँ नहीं हो सका, इंटायर बिहार परेशान है। गांव-गांव में जिस तरह से प्रशांत जी घूम रहे हैं, उनको ऐसा लगता था कि बिहार पिछड़ा हुआ देश है, गरीब स्टेट है, लेकिन ये गरीब स्टेट नहीं है। ये बात जान लीजिए, जरूरत से ज्यादा हालात खराब है। बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है, हाथ में कॉपी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, हालात बहुत खराब है भाई। जन सुराज ये सोच लेकर के आया है कि प्लान को रोकना है और कैसे कल कारखाना खुलेगा। ये बात जान लीजिए। प्रशांत कुमार इज द वेरी टैलेंटेड मैन और एक मजबूत रणनीतिकार आदमी है ये, और राजनीति में भी महारत हासिल होगी। आप देखिएगा इस बार 2025 के इलेक्शन में लालू यादव और नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा, आप देख लीजिए। क्या कहिएगा चाचा, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? बिहार में कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। अच्छा है कि बुरा है? नहीं, इस समय जिस तरह से सरकार शासन दे रही है, इसमें तो प्रशासन का कुछ दोष है। क्या दोष? इसको नकारा नहीं जा सकता है। प्रशासन का दोष है। जो प्रशासन अगर टाइट हो जाए ना तो एक दिन में बिहार चुस्त और दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। जो जब हमारे डीजीपी आए बिहार के अंदर तो इन्होंने प्रशासन को इतना टाइट किए जिसका वर्णन नहीं है। तो कुछ दिन के लिए तो क्राइम छिप जाता है, लेकिन पुनः उभर के आ जाता है। तो सरकार की इसमें कुछ ढिलाई होती है। अभी एक भूमि हदबंदी कानून आया है जिसमें सर्वे चल रहा है, उसमें भी कर्मचारी लोग बिहार सरकार का सुन नहीं रहे हैं। वो उसके अपने जो रसी परिमार्जन किया जा रहा है। अच्छा, बिहार में क्या उसमें जमीन प्रशासन चोरी, हत्या इत्यादि घटनाओं को रोक पा रही है?
पुलिस और प्रशासन के साथ मिले हुए कौन है, इसको देखना पड़ेगा। पहले इस कुल्लू पर जाना पड़ेगा हम और आपको सर, जो इसमें पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कौन डाका डाल रहा है। ऐसा हमारे समाज का ही व्यक्ति है या कोई आसमान से टपक के आया है। हम किसी सरकार पर दोष मढ़ के नहीं जा सकते हैं। पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है। आए दिन बिहार में डकैती, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं हो रही है, क्या सोचते हैं आप? आए दिन बिहार में जैसे जैसे जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, जनसंख्या का विस्फोट होगा। और ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल की युग आया है और मोबाइल पर जब तक ब्रेक नहीं लगेगा, इस पर असली खबर और समाचार नहीं दिया जाएगा, फेसबुक पर नहीं आएगा और यूट्यूब पर नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब जो है सब मोबाइल का देन है और इस पर भी कुछ शिकंजा कसना चाहिए सरकार को, और नहीं तो इस सरकार को बदल देना चाहिए। जो प्रशांत किशोर जी मुहिम चला रहे हैं। और बिहार में कानून व्यवस्था की कैसी है? ये आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं तो अपने गांव घर में रहता हूं, वहीं का ज़्यादा समाचार लेता हूं। आप तो घूम घूम के समाचार लेते हैं। आखिर आप लोग से पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हाँ। ठीक है। और हमने एक ललन सिंह का मतलब आज से 10-15 दिन पहले कानून व्यवस्था पे ही बयान सुना था जी। और नेताओं को शर्म नहीं आता है ये बात कहते। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध और बड़े बड़े नरसंहार नहीं ना हो रहे हैं। मतलब अगर सामूहिकता में लोग मारे जाते हैं तभी मारे जाएंगे। अगर एक एक करके मारे जाएंगे तो उनके लिए वो मरना नहीं है। ठीक है ना, उनकी हत्या नहीं है, उनका मृत्यु नहीं है। नेताओं का सोच इतना गंदा हो चुका है, तो वो आपके दिमाग से विस्मृत करना चाहते हैं कि आप भूल जाइए कि एक एक छोटा छोटा हत्या आपके शहर आस पड़ोस में होता है, उसको सत्या मानिए मत। आपके यहाँ से कुछ गलत होता है उसको मानिए मत। क्या पुलिस और प्रशासन चोरी, हत्या इत्यादि की घटनाओं को रोक पा रही है? 100% फेल्यूर है। पूरा बिहार की मतलब जो कानून व्यवस्था में लोग थाने में बैठे हुए हैं। मैं विक्रम से आता हूँ, हमारे यहाँ से लेके जितनी बालू की गाड़ियाँ निकलती हैं, सारे लोग बालू के गाड़ियों से पैसे लेने में लगे हुए हैं। कोई कानून व्यवस्था में कोई खड़ा नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? बिहार में देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था की यही स्थिति है कि यहाँ पे जंगल राज 2 आ गया है। हाँ। पहले ज़माने में क्या होता था, लालू के ज़माने में जो गुंडा मवाली दिन में चक्कू दिखा के लोगों को लूटते थे और नीतीश बाबू के राज्य में अफसर जो है कलम चला के दिन में लूटते हैं। यही अंतर। क्या पुलिस और प्रशासन चोरी इत्यादि की घटनाओं को रोक पा रही है? नहीं, पुलिस और प्रशासन का पूरा ध्यान जो है वो शराब जो इधर उधर कर रहे हैं उनको, उनसे पैसा उगाही करे, बालू माफिया उनसे कैसा पैसे उगाही करे, इसी में लगा हुआ है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खत्म हो चुका है। आए दिन बिहार में डकैती, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं हो रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैंने इसके पहले ही बोला, यहाँ जंगल राज 2 आ गया है। अफसर लोग आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो शराब माफिया और बाकी लोगों से पैसा उगाही में लगे हुए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गया है। पुलिस और प्रशासन का जो प्राथमिकता है वो शिफ्ट हो गया है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था कैसी है? बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चरमराई हुई है। सरकार को पूर्ण रूप से इस पर काम करना चाहिए। हाँ। क्या पुलिस और प्रशासन चोरी, हत्या इत्यादि की घटनाओं को रोक पा रही है? रोक पाती तो शायद शराबबंदी पूरी तरह से लागू होती। क्या सरकार आखिर दावे करती है कि हम तो रोक रहे हैं? भाई, सरकार 2016 में दारू बंद किए थे, लोगों की समस्या जो सुनी जाती थी, अब अच्छा है, बिहार चल रहा है, क्या कहिए? देखिए, कागजी तौर पर कानून बनाना बड़ी ही आसान बात है, यही मौजूदा सरकार ने किया भी है, मगर कानून को लागू कराने के लिए आपको प्रशासन का साथ चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि फिलहाल मौजूदा सरकार ने जिस तरह से राजनीति एवं व्यवस्था का अधिकारीकरण करके रखा है, जहां पर अपराधी के भेष में अधिकारी नजर आ रहे हैं, वाइट कॉलर में, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है बिहार के लिए। और इसी बदौलत जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन चाहता बिहार है। में डकैती, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं हो रही है, क्या सोचते हैं आप? बड़ा बदलाव चाहते हैं हम, ये सब रुकना चाहिए जी।
तो तमाम पटना के लोग थे, सुने कि बिहार में कानून व्यवस्था कैसी है और क्या पुलिस प्रशासन चोरी इत्यादि हत्या घटनाओं को रोक पा रही है। तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले जनता ने स्पष्ट रूप से सुना होगा कि जिस तरह से जो बिहार सरकार, एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, जो धरातल पे नहीं काम कर रही है और ध्वस्त है, साफ तौर से कर रही हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।